So hello everyone, I'm back with walkthrough of Day 4 Advent of Cyber 2024। तो आज का टास्क यहाँ देख सकते हो एटॉमिक रेड टीम, हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। एटॉमिक रेड टीम हमारी एक सॉफ्टवेयर होती है जिसके थ्रू हम लोग माइटर अटैक्स को रन कर सकते हैं। अब ये माइटर अटैक्स क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे इस इवेंट में। सो यहाँ देख सकते हो कि एक स्टोरी लाइन दी हुई है, स्टोरी लाइन को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे माइटर अटैक्स क्या होती है, माइटर अटैक फ्रेमवर्क क्या होता है, और उस एटॉमिक रेड टीम की मदद से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं सिस्टम को अगेंस्ट माइटर अटैक्स। माइटर अटैक्स बेसिकली हमारे कुछ टाइप के अटैक्स होते हैं, जैसे फिशिंग हो गई, या तो कोई हमारे सिस्टम पे कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो रही है, दैट आर कॉल्ड माइटर अटैक्स। अगर मैं माइटर अटैक की वेबसाइट पे जाऊं तो माइटर अटैक, यहाँ पे देख सकते हो माइटर अटैक की वेबसाइट। इसको लोड होने देते हैं, तब तक मैं आगे देखता हूँ। तो हम लोग इसके बारे में और सीखेंगे कि अलर्ट एंड डिटेक्ट, अगर कोई हमारे सिस्टम पे कोई अटैक हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो माइटर अटैक की वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ देख सकते हो काफी सारे स्टेप्स, ये देखो रिकॉनेसेंस, रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंस, ये हमारे हैकिंग के स्टेप्स होते हैं। कोई भी हैकर सबसे पहले रिकॉनेसेंस करता है। रिकॉनेसेंस मीन्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग। वो सबसे पहले आप किसी भी टारगेट मशीन का इंफॉर्मेशन गैदर करता है उस पे अटैक करने से पहले, ताकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से अटैक कर पाए उस पे। उसके साथ देख सकते हो कि इसी के साथ अपने स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। अगर इवेंट पे वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक मशीन स्टार्ट करनी है तो हम लोग स्टार्ट मशीन कर देते हैं। आज के इवेंट पे हम लोग वर्चुअल मशीन यूज करने वाले हैं। देख सकते हो साइड में वर्चुअल मशीन खुल चुकी है, इसको लोड होने देते हैं और हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, नीचे आ गया। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि बोला है कि अगर हम लोग आरडीपी से अगर कनेक्ट करना चाहे तो ये क्रेडेंशियल्स यूज कर ले, नहीं तो वर्चुअल मशीन बगल में खुल ही रहा है उसको यूज कर ले। क्योंकि वर्चुअल मशीन है हम लोग इसको पार्ट को स्किप करते हैं। डिटेक्शन गैप्स, डिटेक्शन गैप्स क्या होती है? डिटेक्शन गैप्स बेसिकली मान लो कि अ, एक तरह से है कि जैसे मैंने पहले बताया था ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव पिछले इवेंट्स में, तो बिल्कुल उसी की तरह होता है कि कोई इवेंट हुआ है, अब वो सही में कोई थ्रेट है या फिर वो थ्रेट नहीं है। कई बार इस चीज का गैप बहुत कम होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर यूएस में कोई कंपनी है और हम लोग तब क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जितनी भी आईपी से लॉगिन होगा वो किस कहाँ की आईपी होगी, यूएस की आईपी होगी। पर मान लो कि कहीं पे कि यूरोप से आ गया, आईपी यूरोप की थी वहां पे। तो इसका क्या मतलब है, क्या किसी ने यूरोप से हैकिंग अटेम्प्ट किया है? ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे सीईओ थे जो यूरोप के हैं, वो वहां से लॉगिन अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो भी रीजन हो सकता है। तो कई बार इसका जो गैप है वो काफी कम होता है, तो हम उससे बहुत अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लू टीम क्या करती है? ब्लू टीम हमने कल ऑपरेशन ब्लू देखा था। ऑपरेशन ब्लू बेसिकली बिना अटैक किए वो चीजों को रीड करके, लॉग्स वगैरह पढ़ के चीजों को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। तो ब्लू टीम क्या करती है, वो कॉन्स्टेंटली अपने प्रोसेस को रिफाइन करती है डिटेक्शन का, ताकि वो हर थ्रेट को डिटेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे क्या है, साइबर अटैक एंड द किल चेन। तो किल चेन क्या होते हैं? किल चेन जैसे मैंने तुम लोगों ने यहाँ देखा माइटर अटैक्स पे भी थी, रिकॉनेसेंस, रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, ये हैकिंग की स्टेप्स होती है। हैकर एक के बाद एक इन स्टेप्स पे आगे बढ़ता है ताकि वो सिस्टम को फुली हाईजैक कर पाए। तो यहाँ देख सकते हो इनिशियल रिकॉन, रिकॉन मीन्स रिकॉनेसेंस। इनिशियल रिकॉन इंफॉर्मेशन गैदर किया अपने टारगेट के बारे में। इनिशियल कॉम्प्रोमाइज, उसने हैकिंग अटेम्प्ट किया कुछ, और मान लो कि वो हैकिंग अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया। तो क्योंकि वो सिस्टम पे हैकिंग अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो वो क्या करेगा, अगली बार उसको इतना मेहनत नहीं करना पड़े, वो कोई बैकडोर वगैरह सेट कर देगा। बैकडोर एक तरह की मतलब वायरस मान लो, जिसके थ्रू वो अब कभी भी अंदर आ सकता है। एक दूसरा दरवाजा खोल लिया उसने अपने लिए सॉफ्टवेयर के अंदर से, तो कभी भी अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर घुस सकता है ज्यादा मेहनत किए। तो अब यहाँ पे क्या, एस्केलेट प्रिविलेज। अब मान लो कि उसने एक नॉर्मल यूजर की तरह उस सॉफ्टवेयर में एंटर किया था, अब वो नॉर्मल यूजर से चाहेगा रूट यूजर बनने का, जिसके पास बहुत प्रिविलेज है, एडमिन बनने का ट्राई करेगा। एस्केलेट करेगा प्रिविलेज, एस्केलेट करने के बाद
वो इंटरनल रिकॉन करेगा। अब सिस्टम के अंदर जाएगा, सिस्टम के अंदर की इंफॉर्मेशन को और देखेगा, देखेगा उससे कौन कौन से सिस्टम्स और कनेक्टेड है। मान लो कोई एडमिन सिस्टम था वो, अब उससे और कौन कौन से सिस्टम्स कनेक्टेड है, उन सिस्टम्स के बीच में वो लैटरली मूव कर सकता है, यानी एक के बाद एक सिस्टम हर एक को एक्सप्लोर कर सकता है, उन सब पे वो अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। मेंटेन प्रेजेंस, वो और सारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके अंदर, मान लो कुछ वीपीएन वगैरह उसने वहां अंदर शुरू कर दिया, जिसके थ्रू वो कभी भी किसी मशीन से इंटरेक्ट कर पा रहा है। ये हैकिंग के स्टेप्स होते हैं, यही साइकिल बहुत बार वो चलाता है, ताकि वो हर मशीन को एक्सप्लॉइट कर पाए, उस सिस्टम पे जितने भी, बेसिकली उस नेटवर्क पे जितने भी मशीन है, उन सबको वो एक्सप्लॉइट कर पाए। आफ्टर दैट कंप्लीट मिशन, एक बार उसने सारे मिशन को, इस सारे कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट कर दिया, सारे वायरस को रन कर दिया, उसका काम खत्म हो गया, उसका मिशन कंप्लीट। तो यहाँ पे अपना समझ गए कि हैकिंग कैसे काम करती है। ओके, as a blue teamer, it would be our dream to prevent all attacks at the first start of the kill chain। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर स्टार्टिंग में अगर अटैक को रोक दे तो कितना अच्छा होगा, पर ऐसा जनरली नहीं होता। लाइक तुम देखोगे इनिशियल रेकॉन और इनिशियल कॉम्प्रोमाइज, लाइक तुम इतना जल्दी, भले ही तुम हर एक ब्लू टीमर का ड्रीम हो ये ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम लोग उसके मिशन को कंप्लीट होने से पहले रोक सके एटलीस्ट। तो यहाँ पे क्या है, द गोल इज देयरफॉर टू इंश्योर वी कैन डिटेक्ट द थ्रेट actor before the very last phase of goal execution। जैसे ही मतलब उसका गोल रीच होने वाला हो, कम से कम उससे पहले तक रोक दें। हमारा कंपलसरी नहीं है कि स्टार्ट ऑफ द किल चेन पे ही रोके, हमारा मेन गोल होता है कि उसका गोल एग्जीक्यूट नहीं होने दें, उसके गोल का जो लास्ट फेज है। ओके, माइटर अटैक्स, माइटर अटैक क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हैं माइटर अटैक फ्रेमवर्क के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो वेबसाइट, तो यहाँ सिमिलर वेबसाइट की इंटरफेस हमें मिली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के अटैक्स के बारे में दिया हुआ है। ये सारे अटैक्स को हम लोग अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं यूजिंग अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड, यहाँ पे, या एटॉमिक रेड। तो एटॉमिक रेड की मदद से हम लोग इसे रन कर सकते हैं। यहाँ पे टीटीपी दिया हुआ है। व्हाट इज दिस टीटीपी? टीटीपी को अगर गूगल पे सर्च करोगे, मैं यहाँ गूगल पे सर्च करता हूँ, ये बेसिकली 3 वर्ड्स की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ मैंने सर्च किया टीटीपी, और यहाँ ओ, ओ, यहाँ टीटीपी इन साइबर, या टीटीपी इन साइबर सिक्योरिटी। तो अगर मैं ये सर्च करूं तो यहाँ पे देख सकते हो टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। तो ये बेसिकली एक हैकर के टैक्टिक, टेक्निक और प्रोसीजर को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली टीटीपी बोलते हैं। तो फ्रेमवर्क प्राइमरली डिस्कस दिस टीटीपीज इन अ थ्योरेटिकल मैनर। ये जितने भी टैक्टिक्स वगैरह हैं, इनको थ्योरेटिकल मैनर में हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एटॉमिक रेट हमारी कैसे हेल्प करता है इसमें? एटॉमिक रेट से हम लोग टेस्ट केसेस रन कर सकते हैं। जैसे तुम लोग अपने कोड को टेस्ट करते हो, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक मशीन को टेस्ट कर सकते हैं, उन पे माइटर अटैक्स रन कर करके। Okay, so यहाँ पे MaxKD has a vague idea of what happened to the compromised machine. It seems someone tried to use atomic red to emulate an attack on our system without permission. तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे MaxKD को एक अंदाजा सा है कि कोई तो मशीन कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और किसी ने एटॉमिक रेड टीम की मदद से हमारे किसी एक मशीन पे एक अटैक को ट्राई किया है विदाउट हमारे परमिशन के। तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। एटॉमिक रेड की मदद से यहाँ क्या हुआ है, एक मशीन के ऊपर किसी ने अटैक ट्राई किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्स केडी को लग रहा है कि अटैक की टेक्निक क्या है, T1566.001, विच इज अ टाइप ऑफ स्पेयर फिशिंग विथ एन अटैचमेंट। तो अगर यहाँ पे हम लोग वापस आए, तो स्पीयर फिशिंग विथ एन अटैचमेंट, अगर मैं स्पीयर फिशिंग सर्च करूँ, यहाँ देख सकते हो स्पीयर फिशिंग, आई थिंक ये कौन सी कोड है, 1566, इसकी कोड क्या है, 1534। ओके, लाइक बेसिकली यहाँ स्पीयर फिशिंग की बात हो रहा है यहाँ पे। मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, लाइक मुझे रिकॉर्डिंग जल्दी ख़त्म करनी है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। लेट्स recreate the attack emulation performed by the supposed attacker, then look what
फॉर द आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग आ, ये क्या बोलते हैं एटॉमिक डाट की वजह से कोई अटैक अपने सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं, तो कुछ फाइल्स वगैरह जनरेट होती हैं। उन फाइल्स को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि अटैकर ने किस टाइप का अटैक रन किया हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पावर सेल ओपन करके हम लोग ट्राई करेंगे कि टेस्ट करने का कि ठीक है, अगर मिक्स किडी को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको इमुलेट करने का दोबारा और देखते हैं क्या सिमिलर हमें इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने वर्चुअल मशीन पे आएंगे और ये पहला कमांड रन करेंगे, विच इज गेट हेल्प इन्वोक एटॉमिक टेस्ट। तो गेट हेल्प बेसिकली हमारी मैनुअल प्रोवाइड कर देती है अगली कमांड की। तो हमारा कमांड क्या है, इन्वोक एटॉमिक टेस्ट, इसका मैनुअल देगा। देख सकते हो यहाँ पे इसका नेम और सिंटेक्स आ गया कमांड में क्या क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो सिमिलर रिजल्ट है। यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर के बारे में डिटेल में दिया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में नहीं दी हुई थी। तो एटॉमिक टेक्निक, कौन से एटॉमिक टेक्निक को हमें एग्जीक्यूट करना है, यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल यूज। तो और सो डिटेल से बेसिकली उस एटॉमिक उस टेक्निक का तुम्हें पूरा डिटेल मिल जाता है। सो डिटेल ब्रीफ से उसके मतलब एक टाइटल मिलेगा बस, कम डिटेल्स देगा। चेक प्री रिक्विजिट, डिपेंडेंसीज को चेक करेगा कि सारी डिपेंडेंसीज प्रेजेंट है कि नहीं इस अटैक को रन करने के लिए। टेस्ट नेम्स, ये चेक, ये नेम के थ्रू तुम रन कर सकते हो। किसी अटैक को रन करना है तो उसका नाम डाल दो टेस्ट नेम्स के बगल में, उस अटैक को रन कर देगा। टेस्ट जीयूआईडी, जीयूआईडी बेसिकली एक यूयूआईडी होती है अटैक की, उसको डाल दोगे तो उस अटैक को रन कर सकता है। टेस्ट नंबर्स, टेस्ट नंबर, टेस्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हो, लाइक बेसिकली अलग अलग मेथड से तुम टेस्ट नेम, टेस्ट जीयूआईडी, टेस्ट नंबर, इन सब की मदद से तुम अटैक को रन कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी देख, ये क्लीन अप कमांड है। अगर एक बार तुमने कोई अटैक को परफॉर्म कर दिया और तुम चाहते हो कि मशीन को वापस से रिवर्ट करने का, लाइक तुम उस स्टेट में जाना चाहते हो जब अटैक हुआ ही नहीं था, यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट दिस कमांड विद डैश क्लीनअप, और तुम्हारा जितना भी वो अटैक फाइल क्रिएट किया था, जो भी चेंजेस किया था, वो रोल बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि इन्वोक एटॉमिक टेस्ट दिस सो डिटेल्स। तो हम लोग इस हम लोग टेक्निक का डिटेल्स देखते हैं। टेक्निक क्या है, T1566.001 स्पीयर फिशिंग का है, जो मिक्स की ने बताया है अभी। तो यहाँ देख सकते हो बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं, बेगिन टेस्ट, एंड टेस्ट। इसके ये पूरा एक टेस्ट है, इसका एटॉमिक टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर इज 1, टेस्ट नेम इज दिस, जीयूआईडी इज दिस। यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन है, कौन सा कमांड यूज कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। उसी तरह यहाँ पे दूसरा टेस्ट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, और यहाँ पे भी इसकी सारी चीजें दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे हम लोग डिटेल्स निकाल सकते हैं किसी भी टेक्निक का। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। तो हम्म अब यहाँ पे क्या है, चेक प्री रिक्विजिट। लेट्स से कि मुझे देखना है कि क्या इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास सारी चीजें सिस्टम में इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो मैं इस कमांड को रन करूंगा, टेस्ट नंबर्स 1। टेस्ट नंबर 1 क्या है, जो हमारी इसमें पहले वाली अटैक थी। देख सकते हो ये एटॉमिक टेस्ट नंबर 1, 20 अटैक का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस ओके, एक मिनट, हाँ। तो उस अटैक को हम लोग रन करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग उसका डिपेंडेंसी चेक करने वाले हैं कि क्या हम लोग उसको रन कर सकते हैं क्या। एंटर मारूंगा और देख सकते हो प्री रिक्विजिट्स मेट। प्री रिक्विजिट्स मेट मतलब डिपेंडेंसीज मौजूद है सारी, हम लोग अटैक कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अगर इसी तरह दूसरा कमांड रन करें, लाइक दिस वन, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग टेस्ट नंबर 2 यूज कर रहे हैं। तो इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखो, प्रीरिक्विजिट्स नॉट मेट, यानी इसकी डिपेंडेंसीज मौजूद नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस सिस्टम में होना चाहिए था, पर क्योंकि वो नहीं है तो प्रीरिक्विजिट मेट नहीं हुए, डिपेंडेंसीज मेट नहीं हुए। अब यहाँ पे हमें पहला अटैक अपना रन करना है, ये अपना। अब हम लोग अटैक रन कर रहे हैं टेस्ट नंबर 1 पे, जो अटैक मेंशन था विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक T1566.001, हम लोग उस अटैक को रन करेंगे। एंड देख सकते हो अटैक रन हो चुकी है।
डन एग्जीक्यूटिंग टेस्ट। तो अटैक हमने अपने सिस्टम पे कर दिया, इसने सिस्टम में कुछ चेंजेस किए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब ट्राई करेंगे उस चेंजेस को डिटेक्ट करने का। तो हम लोग चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग सिस्मॉन का यूज़ करने वाले हैं। सिस्मॉन क्या होती है? बेसिकली एक सिस्टम मॉनिटर होती है जो विंडोज़ में ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, बट या तुम लोग उसे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने हमें इंस्टॉल करके दिया है, तो उसको देखने के लिए हमें एक इवेंट व्यूअर में जाना पड़ता है। इवेंट व्यूअर में जाएंगे, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉग्स में जाएंगे, वेट करेंगे इसे एक्सपैंड होने का। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, देन वी विल गो टू यूजर, सॉरी विंडोज। यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करके सिस्मॉन पे जाना है। सिस्मॉन, ये यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेशनल पे क्लिक करेंगे इस पे, और यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे लॉग्स इसमें पहले से मौजूद है, पर हमें इन लॉग्स से मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम लोग जो अटैक परफॉर्म किए थे अभी, उस अटैक को मैं रोल बैक करूंगा, उसे क्लीन अप कर लूंगा। तो क्लीन अप कमांड करने से क्या हुआ? ये बेसिकली ऐसा हो गया जैसे मैंने ऊपर वाला कमांड कभी रन किया ही नहीं था। तो इसने सारी जो भी टेस्ट से जो भी चीजें चेंजेस थी उसको वापस ले आया। ओके, ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब मैं वापस जाऊंगा इवेंट व्यूवर पे, और इवेंट व्यूवर में जाके मैं इसको क्लियर कर दूंगा लॉग को। अब इससे क्लियर लॉग, अब देख सकते हो पूरा क्लियर हो गया। अब मैं फिर से अटैक करता हूँ। अब जब हम लोग इस पर अटैक करेंगे तो ये सिस्टम में कुछ चेंजेस करेगा, और सारे चेंजेस अब इधर लॉग हो जाएंगे। तब मैं वापस आऊंगा और इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं रिफ्रेश पे क्लिक किया, और देख सकते हो यहाँ पे कुछ लॉग्स जनरेट हुए हैं। तो इस लॉग्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन, मैं डिटेल्स टैब पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंडली व्यू में कि यहाँ पे कुछ तो कर रहा है। इसने सिस्टम में कुछ चेंजेस वगैरह किए। यहाँ पे वो सारे चीज़ों का लॉग बन चुका है जिसने जो जो किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेविगेट टू दिस डायरेक्टरी, यहाँ पे इस डायरेक्टरी पे आओ। ठीक है, तो हम लोग अपना तीसरा सॉफ्टवेयर भी खोल लेते हैं, विच इज विंडोज एक्सप्लोरर। एंड हम लोग इस पे क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। फिशिंग अटैचमेंट और टीएक्सटी इसको ओपन करने को बोल रहा है। ये देखो, इसके अंदर अपनी एक फ्लैग है। तो बेसिकली अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। This flag included the answer to question 1. Make sure to answer the question now, or as the cleaner command will delete this file. Okay. तो बोल रहा है कि हम लोग नेक्स्ट क्लीनअप कमांड रन करने वाले हैं, तो पहले इसको आंसर कर दो, नहीं तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इसको आंसर कर दे रहे हैं। ये वाला किया पेस्ट, ये किया सबमिट, एंड इसी के साथ ये हो चुकी है सबमिट। अब मैं इसे क्लीनअप कर ले रहा हूँ। मैं क्लीनअप कमांड चलाऊंगा ताकि अटैक रोल बैक हो जाए। मैं वापस आऊंगा एंड इस कमांड को रन करूंगा, क्लीनअप। एंड ये क्लीनअप हो चुकी है। तो अब इसको क्लोज करके देखते हैं क्या सही में डिलीट हो चुका है क्या। एम्प में जाएंगे, ये देख सकते हो यहाँ पे अब वो फाइल नहीं है, डिलीट हो चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ऑपरेशनल लॉग, ओके, ओपन अप इवेंट व्यूअर बाय क्लिकिंग ऑन द टास्क बार एंड सर्च इट फॉर, ओके ओके, ये तो हम लोग काफी ऊपर है अभी। हाँ, यहाँ पे थे अपन। ओके, अब अलर्टिंग ऑन द एटॉमिक। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को? यहाँ पे दो इवेंट यहाँ पे जनरेट हुए थे। अगर मैं इसको वापस अटैक कर पाया तो एक मिनट। हाँ, ये देखो, मैंने अटैक किया तो, और इसे ओके, मैंने लॉक क्लियर नहीं किया। जस्ट मैंने लॉक क्लियर किया। ओके, फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियर द लॉक। मैं इसे एक बार क्लीन अप कर ले रहा हूँ। क्लियर ऑल द लॉक्स, रिफ्रेश। ओके, सब कुछ ठीक है। अब मैं दोबारा अटैक कर रहा हूँ। ओके, ये अटैक किया मैंने। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आ गया इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नीचे अगर हम लोग आए और डिटेल्स पे क्लिक करें,
तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट हुए हैं, ये उन्हीं फाइल्स के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रोसेसेस क्रिएट हुई है, और ये प्रोसेसेस अपनी जो बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आवर एटॉमिक, या सो जो एटॉमिक है इसने क्रिएट की है। और ये हर प्रोसेस के लिए दो फाइल्स क्रिएट करता ही है, जो नीचे की दो फाइल्स होती हैं वो एटॉमिक को क्रिएट करता है बेसिकली इमुलेट करने के लिए अटैक। ओके, तो ये हमारी फाइनल चैलेंज है। तो यहाँ पे ग्लिच क्या कर रहा है, सॉकमस की तैयारी कर रहा है, और हमारे जो वेयरबिल सिटी है उसको सिक्योर कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि उसको उसने डिसाइड किया कि उसे एक अटैक सिमुलेट करना है, एक रैंसमवेयर अटैक का, ताकि वो उसको स्टडी कर पाए, उसे समझ पाए और उसका डिटेक्शन मेथड बना पाए। तो अब हमें उसे हेल्प करनी है एग्जीक्यूट करने में एक रैंसमवेयर अटैक को, जो कि कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर को यूज करे। ओके, तो हमें इस पर्टिकुलर चीज को याद रखना है कि हमें कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर को यूज करना है और उसके थ्रू टेस्ट करना है। ओके, ठीक है। तो कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर, तो यहाँ पे अब हम लोग अपने नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। तो व्हाट अटैक टेक्निक आईडी वुड बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर इस चैलेंज में हम लोग देखें तो हमारा मेन फोकस है ऑन कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर एंड ऑन रैंसमवेयर। ये दो चीजें की पॉइंट्स है हमारी। तो हम लोग माइटर अटैक सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें एंड सर्च करूँ मैं कमांड एंड, ये देखो, कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करते ही यहाँ देखो बगल में बहुत सारी आईडीज आ चुकी है, मैं सब टेक्निक्स पे भी क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आ, यहाँ पे मैं आऊंगा तो अटैक टेक्निक्स अपनी 5 डिजिट की होती है। तो T1059, हमें शुरू के 5 डिजिट चाहिए। T1059 में करूंगा, एंड इट्स करेक्ट आंसर। अब मैं वापस आता हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है कि कमांड सेल के लिए कौन सी सब टेक्निक चाहिए होती है। कमांड सेल के लिए वापस आएंगे, कमांड सेल, विंडोज कमांड सेल पे ये चाहिए होता है 003। तो 003 को डाल देंगे, सबमिट करेंगे, एंड इट्स करेक्ट आंसर। अब इसका नाम क्या है, नाम कैसे निकालेंगे, हम लोग अपने शो डिटेल्स कमांड के साथ। तो यहाँ मैं ऊपर अगर आऊँ तो हमारी शो डिटेल्स वाली कमांड थी, ये देख सकते हो, हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, नीचे आता हूँ मैं। इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो मुझे अपने मशीन को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि कुछ इशू हो गई थी। सो हम लोग कहाँ पे थे, या हमें बेसिकली इन्वोक एटॉमिक टेस्ट कमांड से अपने टेक्निक की टाइटल चाहिए, नेम चाहिए कि हम लोग कौन सा अटैक रन करने वाले हैं। तो नाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आईडी पास करनी पड़ेगी। हमारी आईडी क्या थी, हम लोग जाके दोबारा चेक कर लेते हैं, T1059.003। ओके, तो T1059.003, इसकी हमें डिटेल्स चाहिए। सो डिटेल्स, सो डिटेल्स, इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ देख सकते हो इसके सारे टेस्ट आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे अब बहुत सारे टेस्ट है, हमें कोई एक नाम चाहिए। तो इतने सारे टेस्ट में से तो नाम नहीं निकाल सकते एक, बट देखते हैं कौन अटैक किस चीज के लिए है। तो हम लोग पहला कमांड देखते हैं, तो ऊपर आते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो पहला कमांड का नाम क्रिएट एंड एग्जीक्यूट बैश स्क्रिप्ट। ओके, दूसरा नाम है वायर्स टेक्स्ट टू अ फाइल एंड डिस्प्लेज इट। ओके, हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सिमुलेट ब्लैक वाइट रैंसमवेयर प्रिंट बॉम्बिंग। ओके, तो रैंसमवेयर हमारे फोकस में था, तो ये वाला हो सकता है, हम लोग और देखते हैं। तो पांचवा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट रीड कंटेंट्स फ्रॉम सीएमडी फाइल एंड एग्जीक्यूट, एंड बस हो गई खत्म। तो हमारे इंटरेस्ट में आई थिंक एक ही चीज आ रहा है, एटॉमिक नंबर 4। तो
हम लोग इसका नाम ट्राई करके देखते हैं, सिमुलेट ब्लैक बाइट रैंसमवेयर प्रिंट बॉम्बिंग। कॉपी किया एंड पेस्ट, सबमिट। सही है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा फाइल इसमें यूज हुआ है, तो किस में यूज हुआ है, ये रैंसमवेयर वाले में। तो रैंसमवेयर वाले में हम लोग चेक करेंगे कमांड में। ओके, तो कमांड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पाथ दी हुई है। तो हम लोग इस पाथ में जाते हैं, यहाँ पे एक फाइल की पाथ है ये। हम लोग इसे कॉपी करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो हम लोग अपना एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे एंड चेक करेंगे कि यहाँ पे आखिर क्या रखा हुआ है। हम्म, मैं एक फोल्डर पीछे आ रहा हूँ ताकि हमें सब कुछ दिखे। ओके, यहाँ देख सकते हैं कि वेयर विल्स ransomware डॉट टीएक्सटी रखा हुआ है यहाँ पे। तो ओके, और इसके अंदर हमारी एक फ्लैग भी है। तो हमारी फाइल की नेम क्या थी, वेयर विल ransomware डॉट टीएक्सटी। ओके, तो फाइल की नेम है वेयर विल ransomware डॉट टीएक्सटी। सही है। और उसके अंदर एक फ्लैग थी, उस फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे है। तो EHM से लेके मैं लास्ट तक पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी किया इसको मैंने एंड पेस्ट कर दिया, सबमिट। और इसी के साथ हमारी आज की टास्क कंप्लीट हो चुकी है। मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर पाया, क्योंकि लाइक मुझे 7 बजे निकलना है, लाइक बेसिकली ट्रेन है। तो मैं ट्राई करूंगा कि कल इसको हो सकता है तो और डिटेल में डिस्कस करने का। अदरवाइज तुम लोग को सीधा डे 5 को देखने को मिलेगा वॉक थ्रू।